नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सक्लेंट का सीजन आ चुका है। अब नर्सरीज में सक्लेंट्स उपलब्ध रहेंगे। तो जब आप सक्लेंट्स को खरीदने जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किन चीजों की चेकिंग करनी है सक्लेंट्स खरीदने के पहले। अब ये गाइडलाइंस और चेकिंग आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप नर्सरी विजिट करेंगे। ऑनलाइन में इन सब का उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप सिर्फ तस्वीरें देख के ही सक्लेंट्स को खरीद सकते हैं। इसलिए जब भी आप सक्लेंट्स खरीद रहे हैं तो ऐसे सेलर को चुनिए जो जेन्युइन हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऑनलाइन सक्लेंट्स खरीदते हैं तो सेलर को सक्लेंट की साइज के बारे में जरूर पूछे। छोटे सक्लेंट्स ना खरीदे, ज्यादातर जो है मदर प्लांट ही खरीदे, क्योंकि मदर प्लांट काफी स्ट्रांग होता है। छोटे पप्स जो होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो आसानी से डैमेज हो जाते हैं, वो आसानी से खराब हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये सारे बहुत ही छोटे साइज के सक्लेंट्स हैं। अगर आपको सेलर बोलता है कि ये बहुत छोटे सक्लेंट्स हैं तो इनको खरीदने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ट्रांजिट या पोस्टेज में डैमेज हो सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए। मदर प्लांट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये काफी स्ट्रांग होते हैं और ये बहुत ही आसानी से नए वातावरण में अनुकूल हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब चलो, मान लीजिए कि आप नर्सरी पहुंच चुके हैं, आपने देखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा सक्लेंट्स रखे हुए हैं। अब आपकी चेकिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पत्तियों को देखना है, पत्तियों का रंग क्या कलर का है। अगर आप देखते हैं कि कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, वो पारदर्शी लग रहे हैं और छूने पर पत्ते गिर रहे हैं, तो ऐसे सक्लेंट को बिल्कुल ही ना खरीदे, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर वाटर हो चुका है। पत्ते छूने पर सख्त लगने चाहिए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आधे सक्लेंट पर पीले पत्ते हैं तो उनको बिल्कुल ही ना खरीदे। अब दूसरी बात, अब जब आप चेकिंग कर रहे हैं, कोई पीले पत्ते नहीं हैं, लेकिन आप सक्लेंट को छूते ही उसके पत्ते गिरने लगे, तो ऐसे सक्लेंट का सिलेक्शन ना करें, इसे ना खरीदे। शायद से ये सक्लेंट ओवर वाटर हो चुका है। अब एक और बात, अगर आप देखते हैं जब आप चेकिंग कर रहे हैं कि सक्लेंट के पत्तों के बीच में या उनके स्टेम पर आपको कुछ छोटे छोटे सफेद कीट दिखाई दे, तो इनका भी सिलेक्शन आप ना करें, इनको आप घर ना लेके आए, क्योंकि ये पौधा शायद से मीली बग्स या स्केल इंसेक्ट्स से प्रभावित हो चुका है। तो ऐसे सक्लेंट को ना खरीदे। भले ही आपको एक या दो नजर आए, फिर भी इसे ना खरीदे, क्योंकि ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आप देखते हैं कि सक्लेंट के पत्ते पर काले धब्बे नजर आ रहे हैं, वो सक्लेंट्स भी आप ना खरीदे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास चांस हो तो स्टेम की जांच भी जरूर करें। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये एक हेल्दी स्टेम है, ग्रीन कलर का है, या तो फिर ये थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का भी होता है। लेकिन आप अगर देखते हैं कि स्टेम पूरी तरह से काला हो चुका है या बहुत ही डार्क कलर का हो चुका है, छूने पर आपको थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, तो ऐसे सक्लेंट को बिल्कुल ही ना खरीदे। इसमें स्टेम रॉट की इश्यू हो सकती है। जब आप कोई स्टेम चेक करते हैं, ज्यादातर सक्लेंट्स में स्टेम्स नजर नहीं आती है, लेकिन जिसमें भी आपको स्टेम नजर आ जाए तो आप स्टेम को धीरे से थोड़ा दबा के देख ले। ये थोड़ा सा सख्त होना चाहिए और हरे या लाइट ब्राउन कलर का होना चाहिए। अगर आपको काला स्टेम नजर आए तो इस सक्लेंट को बिल्कुल ही ना खरीदे। अब एक और चीज होती है, उसकी तो चेकिंग हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसकी चेकिंग करेंगे तो आपको वो नर्सरी वाला जरूर भगा देगा, और वो है रूट की चेकिंग करना। ये सिर्फ तब संभव होगा जब आप सक्लेंट्स को घर लेके आएंगे, क्योंकि जो मिश्रण नर्सरी वाले यूज करते हैं, ये ज्यादातर कोकोपीट का मिश्रण होता है या फिर लाल मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें सक्लेंट ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते हैं। तो इसलिए जब आप सक्लेंट को घर लेके आएंगे, इन सब चीजों का चेक करने के बाद आप 2 या 3 दिन के बाद इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादातर ये छोटे गमलों में या ग्रो बैग्स में मौजूद होते हैं, जो पॉली बैग्स होते हैं, उनमें सक्लेंट्स आते हैं। तो आप इनको बाहर निकाल दीजिए, एक बार अच्छी तरह से जो है रूट्स की चेकिंग कर ले घर लाने के बाद।
अब आप जब रूट चेकिंग करते हैं तो आपको देखना है कि क्या उसमें कोई मिली बग्स है, कोई कीड़े हैं। अगर आपको कुछ कीड़े या मिली बग्स दिखाई दे रूट एरिया में तो आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर छिड़क सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो मिट्टी पॉली बैग में होती है वो पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए जब आप उसको बाहर निकाल लें, और तुरंत वाटरिंग ना करें। सक्लेंट को लगाने के बाद आपको कुछ दिनों तक का वेट करना होता है। तो इस तरह से आप अपने सक्लेंट्स की चेकिंग कर सकते हैं नर्सरी में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। अब हाल ही में एक लेडी का मैसेज आया था मुझे, उन्होंने बस 2 दिन पहले ही सक्लेंट को नर्सरी से खरीदा था और तीसरे दिन ही उनका सक्लेंट सड़ने लग गया। तो ये नर्सरी वाले की गलती थी और मैडम जी की भी थोड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने ठीक से सक्लेंट को चेक नहीं किया था। तो तीसरे दिन उनका सक्लेंट सड़ने लगा। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि उन्होंने वो सक्लेंट का रिफंड मांगा था या रिप्लेसमेंट मिला था, मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन ऐसे कई बार होता है कि सक्लेंट थोड़ा सा सड़ने लग जाता है और जब हम उसे घर लेके आते हैं एक अलग वातावरण में, तो सक्लेंट और भी जल्दी सड़ने लग जाता है। तो इन सब चीजों का आपको एक बार ठीक तरह से चेक करना होगा और फिर जाके आप सक्लेंट खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।